नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक एवं आयाम। इस मात्रक और आयाम से हम लोग टोटल 13 MCQs को पढ़ेंगे। टोटल 13 MCQs को पढ़ेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह जो MCQs है आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन में बहुत ही मदद करेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो जो है यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों को सजेस्ट करता है वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मेरा चैनल नया है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं आप लोग अपने MCQs की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लंबाई का SI मात्रक क्या है। तो लंबाई का SI मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर पहला है कि मीटर है, B है सेंटीमीटर, C है किलोमीटर या D है इंच। तो बताइए कि लंबाई का SI मात्रक क्या है इन चारों ऑप्शनों में से। तो जो ऑप्शन है वो है मीटर। वो कौन सा है? मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। तो चलिए SI का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो जो SI होता है इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दुनिया भर में बहुत सी प्रणालियाँ फेमस थी, ठीक, जिसमें से एक है आपका FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS और चौथा कौन सा है? SI प्रणाली। तो इस तरीके से दुनिया भर के प्रणालियाँ फेमस थी जो व्यापार करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही थी। इसीलिए वर्ष 1971 ईस्वी में दुनिया भर के वर्ष 1971 ईस्वी में मापतौल विभाग का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। मापतौल विभाग का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। मापतौल विभाग का एक सम्मेलन बुलाया जाता है वर्ष 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग का एक सम्मेलन अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें SI प्रणाली को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। और ये SI प्रणाली जो होता है इसमें कुल 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं जिसको क्या कहते हैं? संपूरक मात्रक भी कहा जाता है। ठीक है, 2 पूरक मात्रक हैं और इन्हीं मात्रकों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? SI इकाई क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है मिलीग्राम, चौथा है पाउंड। तो बताइए कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम जो है द्रव्यमान का SI मात्रक है। ठीक, किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक है। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि समय का SI मात्रक क्या है? समय का SI मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है आपका सेकंड, दूसरा है मीटर, मिनट, तीसरा है घंटा, चौथा है दिन। तो बताइए कि समय का SI मात्रक क्या होता है? जो समय का SI मात्रक होता है वो होता है सेकंड। सेकंड जो है समय का SI मात्रक है। ठीक है, समय का SI मात्रक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत इकाई का SI मात्रक क्या है? विद्युत इकाई का SI मात्रक क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कूलाम, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है ओम। तो बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, जो एम्पियर होता है, एम्पियर ये विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। ठीक है, जो एम्पियर होता है ये विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ये RRB ग्रुप डी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में ही रख के मैं इस वीडियो को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताप का SI इकाई क्या है? ताप का SI इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, दूसरा है डिग्री सेल्सियस, तीसरा है केल्विन, चौथा है रैंकिन। तो बताइए कि इनमें से
ताप का एसआई मात्रक क्या है? जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन, ठीक है, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित किया जाता है, केल्विन। केल्विन का एसआई मात्रक क्या, केल्विन किसका एसआई मात्रक है? तो वो है ताप का। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा है ल्यूमिनेंस, तीसरा है वाट, चौथा है नीट्स। तो बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक है? जो प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक है वो होता है कैंडेला, ठीक है। कैंडेला जो है प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है? पहला ऑप्शन है मोल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है किलोग्राम, चौथा है एटम। तो आपको पता है कि पदार्थ का जो मात्रा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है मोल, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और इस मेहनत को आप लोग लाइक ज़रूर करिए। ये लाइक जब देखते हैं हम लोग तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग चलिए ठीक है और भी वीडियो बनाते हैं अपने बड़े भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर है पहला ए पास्कल, दूसरा है बार, तीसरा है एटमॉस्फेयर, चौथा है टार। तो बताइए कि इनमें से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक आपका होता है पास्कल, ठीक है। पास्कल जो होता है वो दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है पास्कल, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स बताइए क्या है? तो पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है डाइन, चौथा है वाट। तो बताइए कि इनमें से बल का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? तो जो बल का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। जो न्यूटन है ये बल का एसआई मात्रक है दोस्तों, ठीक है। तो जूल किसका मात्रक है? तो जो जूल है वो कार्य का मात्रक है प्लस ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा और प्लस कार्य दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है जूल, ठीक है। डाइन भी आपका एक तरीके से बल का ही मात्रक है, लेकिन ये किसी और प्रणाली से है, ये एसआई प्रणाली से नहीं है। और जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी आपको बताया है कार का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है जूल। जूल क्या है? कार का एसआई मात्रक क्या है बताया ना अभी आपको। तो कार्य जो है कार्य का एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो होता है वो बल का भी मात्रक है और भार का भी मात्रक है। बल और भार दोनों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला जो बल होता है उसी को भार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। वाट किसका मात्रक है? तो वही बताएं आपको, शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। और किलो कैलोरी होता है ये भी एक प्रकार से समझ लीजिए ऊर्जा का ही मात्रक है, किलो कैलोरी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है अर्ग, तीसरा है वाट, चौथा है न्यूटन। तो बताइए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है इनमें से? तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो है जूल, ठीक है। जूल क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है। और ऊर्जा और कार्य दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जूल। ऊर्जा प्लस कार्य दोनों का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है जूल, ठीक है दोस्तों। और वाट किसका मात्रक है? तो वही बताएं आपको, शक्ति का मात्रक है। और न्यूटन किसका है? तो बल प्लस भार दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाने वाला बल होता है उसी को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी आप लोगों को जब ऑप्शन को क्लियर कर रहा था हर एक ऑप्शन को, तो उसी में बताए थे कि जो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है वाट,
ठीक है दोस्तों। जो वाट होता है ये शक्ति का एसआई मात्रक कहलाता है। जूल किसका किसका मात्रक है, तो जो जूल है वो कार्य प्लस ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, भार प्लस बल दोनों का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अब पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है, न्यूटन भार और बल का मात्रक होता है, जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, और वाट किसका मात्रक है, तो वो है शक्ति का मात्रक। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, दूसरा है सेकंड, तीसरा है वाट या जूल। तो बताइए कि इनमें से आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो ये आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, जो हर्ट्ज होता है वो आवृत्ति का एसआई मात्रक कहलाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है कूलाम या चौथा है एम्पियर। तो बताइए कि इनमें से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विद्युत का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है कूलम्ब। ठीक है, वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, तो जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर का होता है। और ओम जो होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और जो एम्पियर होता है, जो एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, ये धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है कूलम्ब। ठीक है, या कूलाम। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज का एसआई इकाई क्या है। तो ये बताएं आपको कि वोल्टेज का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक है। और ओम किसका मात्रक है, तो वो होता है किसका मात्रक, तो प्रतिरोध का। तो वोल्टेज कैसा मात्रक क्या होता है, तो होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो जो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है अभी ये बताना है। तो ये बताएं आप लोगों को, जब ऑप्शन क्लियर कर रहे थे तो क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो होता है ओम। ठीक है, ओम जो है वो क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों। अब वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है। वाट जो है शक्ति का होता है। और कूलम्ब किसका है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि चालकता का एसआई इकाई क्या है। चालकता का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर सी ए जो होता है सीमेंस, बी ओम, सी वोल्ट या डी जूल। तो बताइए कि इनमें से, इन चारों ऑप्शनों में से चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चालकता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है सीमेंस। ठीक है, जो सीमेंस है ये चालकता का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि धारिता का एसआई इकाई क्या है। धारिता यानी कि कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका फैराडे, दूसरा है हेनरी, तीसरा है जूल माफ करेंगे वोल्ट, और चौथा है आपका जूल। ठीक है, बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से धारिता का एसआई इकाई क्या है। तो जो धारिता का एसआई इकाई होता है वो होता है फैराडे। ठीक है, फैराडे जो है वो क्या है, धारिता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है वेबर, पहला ऑप्शन क्या है वेबर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है न्यूटन, चौथा है जूल। तो बताइए कि इनमें से चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका एसआई मात्रक आपका होता है वेबर। ठीक है, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, एसआई मात्रक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय प्रेरण की, चुंबकीय प्रेरणा की यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि कौन सा है, टेस्ला, वेबर, एम्पियर, वोल्ट। तो बताना है आपको कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का क्या है, एसआई मात्रक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि वेग यानी कि वेलोसिटी का आयामी सूत्र क्या है। वेलोसिटी का आयामी सूत्र क्या है। ठीक है, यानी बीमा बताना है कि वेग का
बीमा क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर जो ए है एल, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका, थोड़ा इसको पेन को मैं सही कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। अब सही है, हाँ ठीक है। तो चुंबकीय माफ़ करिएगा, वेग का जो आयामी सूत्र होता है क्या होता है? वो होता है एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1, ठीक है। एल पे पावर -1 और टी पे पावर -1, ये क्या है? ये वेग का आयामी सूत्र है, ठीक है दोस्तों, वेग का आयामी सूत्र है, वेग का आयामी सूत्र है ये, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, जो जब किसी चीज़ को पृथ्वी अपनी ओर जिस चीज़ से पृथ्वी द्वारा जब कोई वस्तु को खींचा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और जब उसको खींचता है तो जब पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी और जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। और जब कोई वस्तु चल रही होती है तो जब उसके वेग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? त्वरण होता है, वो त्वरण कहलाता है। और जब पृथ्वी जिस वेग से वस्तु को जब खींचती है अपनी तरफ तो उस जब वेग में जब परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है दोस्तों। तो उसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं, और जो ये वाला जो त्वरण है इसको कहते हैं, इसको स्मॉल ए से दर्शाते हैं, उसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं, ठीक है। पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता त्वरण होता है। तो ये जो त्वरण होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। और जो पृथ्वी जो द्वारा जो त्वरण लगाया जाता है वो उसको कहते हैं स्मॉल जी दर्शाया जाता है। और जब ये सामान्य जो त्वरण होता है इसको हम स्मॉल ए से दर्शाते हैं। जब त्वरण जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जब ये धनात्मक होगा तो वस्तु का वेग हमेशा क्या होता है? बढ़ता रहेगा। कभी वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा। जब त्वरण निगेटिव रहेगा तो कुछ समय के बाद वस्तु क्या है? रुक जाएगी चल करके। और जब त्वरण शून्य रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो वेग है वो कंटिन्यूअस बना हुआ है, अर्थात एक समान चाल से क्या चल रही है वस्तु, ठीक है, एक समान चाल से वो वस्तु चल रही है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाब का आयामी सूत्र क्या है? दाब का आयामी सूत्र क्या है? तो आप लोग देख रहे हैं यम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ये जो है बल का एसआई मतलब बल का आयामी सूत्र यानी कि बीमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका इसका, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। अभी आगे देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक तो वो होता है कूलम। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है बताना है हम लोगों को। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा है वाट, चौथा है पास्कल। तो बताइए कि इनमें से कार्य प्लस ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी मैं बताया था आप लोगों को जब ऑप्शन क्लियर कर रहा था, तो जो जूल होता है, जो जूल है ये कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक है, ठीक है, जूल। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक का आयामी सूत्र, आयामी बीमा क्या है, ठीक है। आयामी बीमा यानी कि मतलब आयाम कहिए या बीमा कहिए, बात एक ही है, ठीक है। बीमीय सूत्र क्या है तो ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो पृथ्वी जब दो पिंडों पर बल लगाती है तो उनके बीच जो बल लगता है वो क्या कैसे लगता है? तो एक फार्मूला होता है आपका G बराबर m1 m2 बटे r², ठीक है, r² होता है आपका। तो ये फार्मूला होता है और इसी जो G है इसी का हमको क्या करना है? बीमा बताना है इसी G का। तो उस G का बीमा बताने के लिए हम क्या करेंगे? G को यहाँ छोड़ देंगे, फिर ये क्या करेंगे? F × R का गुणा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? m1 × m2, ठीक है, m2 हो जाएगा। हम इसी G का क्या बनाना है? हमको बीमा बताना है। तो इस G का जो बीमा होता है वो होता है m पे पावर -1 l पे पावर 3 t पे पावर -2।
तो ये जो होता है क्या, गुरुत्वीय नियतांक जी का बीमा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 27वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि प्लांक नियतांक एच का आयामी सूत्र क्या है। ठीक है, प्लांक नियतांक एच का जो आयामी सूत्र क्या है ये बताना है। तो इसका जो आयामी सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है प्लांक, यानी कि प्लांक नियतांक का आयामी सूत्र है। अब बताते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है। ठीक है, कोई भी वेग होगा, चाहे वो कक्षीय वेग हो चाहे वो सामान्य हो वेग हो। ठीक है, इन सभी वेगों का जो आयामी सूत्र होगा वो एक ही होगा। ठीक, वो एक कैसे होगा उसको, ये देखिए यही वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है। तो यल पे पावर माइनस टी हम कर सकते हैं, यल पे पावर 1 लिखिए चाहे आप न लिखिए। ठीक है, आप 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यल पे पावर 1 लिखें या ना लिखें। ठीक है, टी पे पावर -1, ये क्या है, वेग का बीमा है, और इसी वेग का बीमा ही कक्षीय वेग है। तो सबका कोई भी वेग रहेगा हमेशा उसका बीमा एक ही रहेगा, यही वाला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना ऊर्जा इकाई होता है। ठीक है, कितने के बराबर होता है, वो ऑप्शन नंबर 1 है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर बी है 3.2 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और या 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बताना है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना ऊर्जा होता है। ठीक है, कितना आवेश होता है ये बताना है। तो ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक हमेशा आपका क्या होगा, हमेशा आपका जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है, और इसी जो जूल है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हमेशा क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की जो होता है ऊर्जा होता है एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारे सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, जिससे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। और आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो अच्छे क्वेश्चन का मैं एक संग्रह बनाता रहूँगा, और आप उस संग्रह को देखते रहिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का मैं अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि पावर का आयामी सूत्र क्या है, पावर का बीमा सूत्र क्या है, उसको देखते हैं। जो पावर का जो बीमा है वो है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है m पे पावर -1, l पे पावर 2 और t पे पावर -3, ये क्या है, पावर का बीमा सूत्र है। ठीक है दोस्तों, t पे पावर -3, m पे पावर -1, m पे पावर 1, t पे पावर, माफ़ करिएगा, m पे पावर 1, l पे पावर 2 और t पे पावर -3, ये क्या है, पावर का आयामी सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, ठीक है, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा भी रिच बने, हम भी मतलब कुछ गेन कर सकें अपने इस दुनिया में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।